बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में शुक्रवार को कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के द्वारा एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ विद्यालय के निदेशक दिलीप कुमार झा और प्राचार्य मिथिलेश झा द्वारा शिक्षकों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान के विभिन्न विषयों पर आधारित आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत किए। मुख्य आकर्षणों में निम्नलिखित छात्र और उनके प्रोजेक्ट शामिल थे, जैसे कि शिवम ने स्मार्ट डस्टबिन, अदिति ठाकुर ने न्यूट्रॉन कैथेड्रल, सृष्टि कुमारी ने जैव प्रक्रम अंगों के मॉडल, नितिन झा ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आरुषि ने सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के मॉडल, कोमल कुमारी ने ज्वालामुखी मॉडल, प्रिंस यादव ने चंद्रयान का मॉडल, आयुष ने प्रकाश के परावर्तन के नियमों का मॉडल, मीनाक्षी यादव ने डिजिटल इंडिया मॉडल, शिवम कुमार ने वायु प्रदूषण मॉडल और अन्य बच्चों ने विभिन्न तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक जैसे कि चंदन झा, ओम प्रकाश, गणेश कुमार, संजय झा, सुनील कुमार, नेहा झा, गुड़िया कुमारी, नीतू मिश्रा, प्रिया कुमारी, प्रियांशु कुमार, शैलेंद्र चौधरी, शुभचंद पासवान, कृष्णानंद झा, मोहम्मद दानिश, मीटू कुमार, सुमित कुमार भंडारी, आयुष कंठ, कमलेश झा, जयंती कुमारी, मनीषा, सागर कुमार और श्रीचंद मिश्रा ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को उनकी मेहनत और प्रतिभा के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। देखिए इस बाबत विद्यालय के निदेशक दिलीप कुमार झा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, साथ ही बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी देखिए। बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है ये, और विद्यालय प्रबंधन लगातार जब से विद्यालय का स्थापना हुआ है उस समय से लेकर अभी तक खासकर साइंस एग्जीबिशन को हम लोग हर साल मनाते रहे और आयोजन करते रहे। और निश्चित रूप से जो आज का मॉडर्न टाइम है उसमें साइंस को लेकर के हम लोग खासा उत्साहित हैं और नए नए चीज़ों को करने और कराने में सुकून महसूस करते हैं, और ये हमारे देश दुनिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे हमारे क्लास 6 to 10th में हैं वो तो हिस्सा ले ही रहे हैं। खास करके हमने जब देखा कि ये बच्चे अच्छी तरह से हिस्सा ले रहे हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो हमने क्लास 1st से लेकर 5th तक के बच्चों को भी इंगेज करना शुरू किया। और आप देखे होंगे कि क्लास 1st से लेकर 5th तक के बच्चे भी कितना सुंदर सुंदर मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है, जो लगातार 10 दिनों से उस पर उन लोगों ने काम किया होगा। और इससे इनोवेशन को लेकर, एक्सप्लोरेशन को लेकर, डिस्कवरी को लेकर बहुत बड़ा आयाम खड़ा हो पाता है, और बच्चे अपने मन से कुछ करने के लिए क्यूरियस होते हैं और चीज़ों को आयाम देते हैं, जो कि हमारे समाज हित में और हमारे देश के लिए और हम दुनिया के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जो इन्हीं तरह के बच्चे कल जा करके इस देश के लिए साइंटिस्ट बन पाएंगे और साइंस में नया आयाम खड़ा कर पाएंगे। Good afternoon everyone. My name is Meenakshi Yadav from class 6th A. Today is science exhibition in our school Knowledge Development Kindergarten Academy Benipatti. This is a project Digital India. चलिए मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। ये है विकसित भारत, यानी कि पहले ज़माने में जो नहीं था अब इस ज़माने में हो गया है। जैसे कि पहले के लोग बड़े फ़ोन को यूज़ ना करके छोटे फ़ोन को यूज़ करते थे, तो इसीलिए यहाँ अब इंटरनेट कनेक्शन भी हो चुका है। और पहले के ज़माने के लोग जो गाड़ी ना चल के बल्कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को यूज़ करते थे, ताकि अब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। और पहले के ज़माने अब इस ज़माने में यूनिवर्स एक्सेस टू फोन भी हो चुका है और पब्लिक इंटरनेशनल एक्सेस प्रोग्राम भी हो चुका है। पहले के ज़माने के लोग खाना खुद से उत्पाद करते थे खेती करके। अब के ज़माने के लोग केमिकल वाला सब्जी खा के अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने के लोग बहुत ही स्वस्थ रहते थे और पहले के ज़माने के लोग का अगर स्वास्थ्य खराब होता था तो वो लोग जड़ी बूटियाँ यूज़ करते थे, और अब के ज़माने के लोग का जो स्वास्थ्य खराब होता है तो वे लोग केमिकल वाला दवाई खाते हैं। पहले के ज़माने के लोग ना बाइक यूज़ करते थे, इसीलिए अब के ज़माने के लोग बाइक यूज़ करते हैं। पेट्रोल का भी उत्पाद हो चुका है। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि पहले के ज़माने के लोग इसलिए स्वास्थ्य रहते थे क्योंकि उनका आदत बहुत ही अच्छा था, और अब के ज़माने के लोग इसीलिए अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं क्योंकि वे लोग ज़्यादा केमिकल वाला चीज़ खाते हैं। Lava is the topmost layer of the earth. It is surrounded by a lava, and the water is the other layer of the earth, and the lava is the most heat of the earth. किस क्लास में आप? क्लास 5th A। नाम क्या हुआ? नेम श्रेया कुमारी झा। ये ड्रिप इरिगेशन है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में पानी जो है क्रॉप्स को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड का भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आज के समय में एग्रीकल्चर के लिए पानी होना कितना आवश्यक है। ये
ये एक ड्रिप इरिगेशन है। इसमें सबसे पहले हम एक पाइप लेते हैं, वहाँ क्रॉप्स के पास जाके छेद कर देते हैं। वहाँ पे जब हम पानी को छोड़ते हैं तो वहाँ पे वाटर का कम एफिशिएंसी होता है और पानी का कम लॉस होता है। ये ड्रिप इरिगेशन बहुत सारे डेवलप कंट्री में भी यूज किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका, किस क्लास में आप? आयुष मासिक क्लास 9। हमने ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मॉडल बनाया है। इसमें हमने बताया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बहुत सारे स्टेप शामिल होते हैं, जिसका हमने मॉडल बनाया है। इस स्टेप में शामिल होते हैं सबसे पहले ये सॉइल प्रिपरेशन। इसका मतलब है पहले हम जब एग्रीकल्चर करते हैं तो इसमें हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें सही मायने से मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल के सही तरीके से मिट्टी को तैयार करना होता है और उसके बाद हम मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। और जब मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो वो जब क्रॉप बड़ा हो जाता है तो उसमें हम इरिगेशन की प्रोसेस करते हैं। इरिगेशन 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड होते हैं। और इरिगेशन का भी मॉडल हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। और उसके बाद जब उसमें अनवांटेड ग्रास उत्पन्न होते हैं, मतलब अवांछित पौधे, तो हम उसे वीडीसाइड की मदद से हटा देते हैं। और फाइनली जब न्यू ग्रोन क्रॉप्स उग जाते हैं तो हम उन्हें एक घर में या किसी एक पर्याप्त स्थान पे स्टोर कर देते हैं। और इसी से रिलेटेड हमने एक और मॉडल बनाया है जो हम फैक्ट्री का मॉडल है। और इस फैक्ट्री का मॉडल मतलब ये इससे पॉल्यूशन निकलने वाली जो है वो बहुत हार्मफुल गैसेज से मिली होती है। इससे जो पॉल्यूशन होता है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप्स को मतलब खराब कर देती हैं। और वही क्रॉप जब हम खाते हैं तो हमें कितनी सारी बीमारियों से सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस मॉडल से हम बनाए हैं जो ज़्यादातर पॉल्यूशन ना फैलाया जाए ताकि हम स्वस्थ खा सकें और स्वस्थ रहें। और इसी को एक्सप्लेन करके हमने एक चार्ट पेपर में इसे पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका और किस क्लास में है? मेरा नाम केशव मिश्रा है और मैं 9th क्लास से हूँ। क्या बनाया है आपने, बताइए। हमने एक वायर्ड रिमोट कंट्रोल कार बनाया है जो DPT जॉयस्टिक रिमोट मॉड्यूल से चलता है। ये इसके बटन जब हम दबाते हैं तो सिग्नल भेजता है इस कार के ब्रेन तक, जिसका नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल इलेक्ट्रिसिटी को मोटर्स तक पहुंचाता है और मोटर्स इस इलेक्ट्रिक करंट को मोशन में कन्वर्ट कर देता है और ये आगे पीछे या ये लेफ़्ट राइट होता है। इसमें एक पावर बैंक है जो इसके सेंसर्स को ऑपरेट करता है। सेंसर्स को ये सिग्नल भेजता है और इलेक्ट्रिक करंट भेजता है। और अगर कोई आदमी या फिर कोई कार इस कार के सामने आएगा तो फिर ये बजर बजने लगेगा और ये डिटेक्ट बताएगा कि कार के सामने कुछ है। और मान लीजिए अगर ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग व्हील से छूट गया तो फिर ये लाइट जलने लगेगा और ये तब तक जलता रहेगा जब तक स्टीयरिंग व्हील पे ड्राइवर अपना हाथ डालेगा नहीं। जैसे कि मैंने अपने हाथ इस सेंसर पे LDR सेंसर पे डाल दिया तो ये लाइट बंद हो गया और हटा दिया जलेगा। और लेकिन ये वाइड कंट्रोल है, वाइड से आप लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं जी, तो फिर इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे आमतौर पे? देखिए ये सिर्फ मॉडल है, ये रियल थोड़ी होगा, मॉडल है कार्स के लिए। जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन सब को दर्शा रहा है। मतलब अभी जो आप जैसे इसको रन करा रहे हैं मतलब रिमोट से, हाँ, वो प्राइमरी चीज़ें नहीं है, प्राइमरी चीज़ें ये सेंसर वगैरह। हाँ, हमें समझाना है कि कैसे काम करेगा, ये आइडिया है बस। मतलब ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम यूज कर सकते हैं, एक तरह से हम बताए हैं इस तरह से आप यूज करिएगा तो एक्सीडेंट वगैरह कम होगा। हमारे पास असली में थोड़ी स्टीयरिंग व्हील रहेगा जो हम इस पे लगा के चलाएंगे। किस क्लास में है आप लोग? मैं 9th या 10th। मतलब कौन से लोग मिलकर ये जो बनाया है प्रोजेक्ट? हम दोनों। मेरा नाम आयुष कुमार हो गया, इनका भास्कर कुमार।